आज का जो वीडियो है इट इज गोना बी अबाउट द कंपैरिजन ऑफ टू डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स, टू डिफरेंट बजट कंप्यूटर सिस्टम्स, जहां पर एक जो पार्टी है वो है इंटेल की पार्टी और जो दूसरी पार्टी है वो है राइजन की पार्टी। तो कंपेयर कर लेते हैं। एक्चुअली हम कंप्यूटर्स को कंपेयर कर ही नहीं रहे हैं, जो हम कंपेयर कर रहे हैं वो है दो सीपीयूज जो कि फॉल करते हैं बिलो द प्राइस पॉइंट ऑफ अराउंड 10,000 रुपीज इन इंडिया। यानी कि 10,000 रुपीज से कम में दो सीपीयूज आते हैं। पहला है इंटेल का i3 10100F और दूसरा है राइजन का R3 3100। इन दोनों को हम आज कंपेयर कर रहे हैं। बेसिकली इस i3 वर्सेस R3 के बैटल को कराने का मेन मोटिव यह है टू फाइंड आउट विच इज द बेटर सीपीयू या व्हाट सीपीयू शुड यू एक्चुअली बाय। ये है बात। एंड इनके अलावा जो पैरामीटर्स हैं जिन पे आज हम टेस्ट करने वाले हैं इन दोनों सीपीयूज को, वो है पहले नंबर पे वीडियो एडिटिंग एंड दूसरे नंबर पे गेमिंग। अब यहाँ पे i3 10100F और Ryzen R3 3100 को कंपेयर करने के लिए आई वुड नीड टू डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम। तो ऐसे एक, ऐसे दो बन चुके हैं ऑलरेडी। एंड हमको यहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा दोनों को विद यूजिंग एग्जैक्ट सेम हार्डवेयर। यानी कि जो मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ इस सिस्टम के अंदर वही मैं इस्तेमाल करूँगा इस सिस्टम के अंदर। यानी कि जो हम रैम यूज़ करेंगे आज की वीडियो के अंदर वो होगी Corsair Vengeance LPX की मेमोरी 8+8 GB की रैम की स्टिक्स। एंड जो ग्राफिक कार्ड का इस्तेमाल हम करेंगे आज की वीडियो के अंदर वो होगा GTX 1080 Ti। सो डाटा का परफॉर्मेंस का डिफरेंस आता है तो वो डिफरेंस क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ द CPU, ना कि बिकॉज ऑफ एनी अदर हार्डवेयर। सो देयर इज दैट। तो बिना किसी देरी के लेट्स नाउ हैव अ लुक एट द रिजल्ट्स। मतलब मैं उठाता हूँ कॉल, यू हैव अ लुक एट द रिजल्ट्स। आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 20 minutes later. सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया था वो था Cinebench R23 का टेस्ट। एंड यहाँ पर आई वाज एबल टू फाइंड आउट कि जो सिंगल कोर का परफॉर्मेंस होता है उसके अंदर इंटेल वाज लीडिंग जस्ट बाय स्मॉल 30 पॉइंट्स। लेकिन वहीं पर बात करें अबाउट दी मल्टी कोर परफॉर्मेंस तो मल्टी कोर के अंदर Ryzen वाज लीडिंग बाय अ वेरी हेफ्टी 301 Cinebench का स्कोर। दैट इज अ वेरी गुड एंड अ काउंटेबल स्कोर टू बी वेरी फ्रैंक। एंड कोई मैथ तो एडअप होता नहीं है इसके अंदर, लेकिन फॉर श्योर पहले वाले टेस्ट के अंदर यानी कि Cinebench R23 के अंदर Ryzen वाज द क्लियर कट विनर। बात करते हैं टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 2 था हमारा वीडियो एडिटिंग का। तो आई ट्राई टू यूज यहाँ पे प्रीमियर प्रो एंड प्रीमियर प्रो के अंदर आई ट्राई टू यूज अ टाइमलाइन जिसके अंदर एक फुल HD का टाइमलाइन था, जिसके अंदर जो फ्रेम रेट था वो 30 FPS का फ्रेम रेट था। तो मैंने एक 10 मिनट की 30 FPS की फुटेज को लिया, 1080p की फुल HD फुटेज को लिया, उसको मैंने एक्सपोर्ट किया। इस फाइल को जब मैंने एक्सपोर्ट किया तो आई फाउंड आउट कि जो दोनों CPUs हैं वो इक्वल ही रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब इफ आई टेल यू the result was 88 seconds on Intel and 90 seconds on Ryzen। यानी कि ये जो 2 सेकंड्स का अंतर है ना, ये सिर्फ एक मार्जिन ऑफ एरर है। इसलिए मैं कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दूंगा इंटेल को कि तुम बेटर हो या ये हो या वो हो। ट्रूथ बी टोल्ड, अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, इफ यू आर हैविंग अ बजट ऑफ अराउंड 8 to 10,000 rupees, any of these CPUs will be a good choice. Although if you are only about to do video editing, I would recommend you to go for the Intel Core i3 10100 non-F वेरिएंट या तो डायरेक्टली गो फॉर दी इंटेल कोर i5 10400F, वो भी काफी सस्ता आता है। सो देयर इज दैट। तो इस तरह से पहले वाले टेस्ट के अंदर Ryzen वॉन, दूसरे वाले टेस्ट के अंदर इंटेल एंड AMD बोथ वर ऑन टाई। अब बात करते हैं मेन चीज के बारे में, यानी कि वीडियो एडिटिंग नहीं मतलब गेमिंग। तो आई ट्राई टू टेस्ट यहाँ पे 4 डिफरेंट गेम्स को, लेकिन इन स्टार्टिंग के जो मैंने 2 गेम्स खेले यानी कि Cyberpunk 2077 एंड Grand Theft Auto 5, इन दोनों गेम्स के अंदर Cyberpunk और GTA 5 के अंदर कोई परफॉर्मेंस का डिफरेंस देखने को नहीं मिला। चाहे हम गेम्स खेले फ्रॉम द इंटेल कोर i3 और द Ryzen का R3, एग्जैक्ट सेम परफॉर्मेंस। हैव अ लुक इन द स्क्रीन राइट नाउ कि हमें यहाँ पर कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ पर हमें लेफ्ट पे मिल रहे हैं जितने FPS उतने हमें राइट पर भी मिल रहे हैं। यानी कि Ryzen इज इक्वल्स टू i3 in these 2 titles, यानी कि GTA 5 and of course Cyberpunk 2077. So there is that. And same is the result in GTA 5. यहाँ पर भी i3 is equals to Ryzen का R3 because again the frame rate is absolutely the same. तो ये थे स्टार्टिंग की 2 गेम्स। बात करते हैं अबाउट द लास्ट के 2 गेम्स। तो मैंने यहाँ पे इसके बाद 2 गेम्स और ट्राई करे। पहला गेम था Shadow of the Tomb Raider और दूसरा गेम था यहाँ पर Red Dead Redemption 2। नाउ Red Dead Redemption 2 ने स्टार्टिंग से ही फेवर किया है टुवर्ड्स यूजिंग Ryzen के CPUs एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड ओवर हियर। जब हम Ryzen पे गेम्स खेल रहे थे यहाँ पर Red Dead Redemption 2, तो आई वाज एबल टू सी कि जो टाइमलाइन है यानी कि जो फ्रेम टाइम का जो ग्राफ है इट वाज वेरी वेरी स्टेबल। वहीं पर व्हाइल प्लेइंग द गेम यानी कि Red Dead Redemption 2 ऑन Intel Core i3, आई वाज एबल टू सी कि इस गेम के अंदर थोड़े थोड़े हल्के हल्के से ग्लिचेस आते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ समथिंग व्हिच आई विल टेल यू
लेटर इन दिस वीडियो। इसके अलावा बेसिकली देखा जाए तो RDR2 के अंदर Ryzen डिड परफॉर्म बेटर, एंड वहीं पर शैडो ऑफ द टूम रेडर के अंदर इंटेल डिड स्लाइटली अ बेटर जॉब इन ऑफ कोर्स शैडो ऑफ द टूम रेडर। तो ये हो गए बाकी के 2 गेम्स। ये है वीडियो का लास्ट पार्ट यानी कि कंक्लूजन टाइम। अब आई वुड से कि परचेसिंग एन इंटेल सीपीयू और परचेसिंग अ राइजन सीपीयू इज कंप्लीटली फाइन, बिकॉज दोनों के दोनों जो सीपीयूज हैं बोथ ऑफ देम आर प्रीटी अमेजिंग एंड दोनों ही परचेस करने में कोई बुराई नहीं है व्हाटसोएवर। पॉइंट नंबर 2 वुड बी कि परचेस वो करें जो आपको सस्ता पड़े। पॉइंट नंबर 3 वुड बी इफ यू आर बाइंग राइजन ऑन द वेरी फर्स्ट डे बाय योर सेल्फ 2 रैम स्टिक्स, बिकॉज आप अगर 2 रैम स्टिक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रैम के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज रैम कैन क्रिएट सम इश्यूज इन गेमिंग इन राइजन। यानी कि 8+8 लगाते हो तो एकदम अच्छे फ्रेम रेट्स आएंगे गेमिंग के अंदर, वहीं पर अगर 4+4 लगाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर यू आर यूजिंग 116 GB की स्टिक या 18 GB की स्टिक या 14 GB की स्टिक, तो इट्स फॉर श्योर कि आपको गेमिंग के अंदर जितना फ्रेम रेट मिलना चाहिए थे आपको उस फ्रेम रेट में से कम 20% कम ही फ्रेम रेट मिलेंगे। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ राइजन बिकॉज ऑफ इन्फिनिटी फैब्रिक। वो इस्तेमाल करता है कम से कम 2 रैम स्टिक का। तो अगर आप राइजन खरीदते हैं गो फॉर 2 रैम स्टिक्स ऑन डे नंबर 1। अब ऐसी कोई दिक्कत इंटेल के अंदर नहीं आती है, तो इन केस यू वांट टू बाय सिंगल रैम स्टिक गो फॉर इंटेल। अब दूसरी बात ये थी कि जब मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा था तब आई रियलाइज कि एक बहुत बड़ा मेजर फकअप हो गया है फ्रॉम माई साइड। नाउ ये जो माई साइड है आई ट्राइड टू रेक्टिफाई इट। मैंने कोशिश करी कि मैं इसको ठीक कर दूं। देन आई रियलाइज कि यार ये जो फकअप है ये हुआ मेरी वजह से था, लेकिन इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द फॉल्टी मदरबोर्ड। मतलब कि एक ऐसा मदरबोर्ड है B460 की लाइनअप के अंदर जिस मदरबोर्ड के अंदर बायोस जो है उस बायोस के अंदर आप अगर i5 भी लगा देते हो तो भी उसकी रैम की फ्रीक्वेंसी 2133 मेगाहर्ट्ज से ऊपर जाती नहीं है। बेसिकली इसका मतलब ये निकल के आता है कि आज के वीडियो के अंदर जितनी भी टेस्टिंग हुई ना, इन सारे के सारे टेस्टिंग के अंदर Ryzen was enjoying the frequency of RAM at 3000 मेगाहर्ट्ज, वहीं पर Intel was only at the frequency of 2133 मेगाहर्ट्ज पे। तो इसका मतलब ये निकलता है अगेन कि if we give Intel more frequency of RAM, Intel would be able to defeat the Ryzen 3100. So what I would say is get a cheaper motherboard like an H410 motherboard, उसमें आप अपना Intel का प्रोसेसर लगाएं, एक अच्छी रैम का इस्तेमाल करें जैसे कि 2666 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की रैम का इस्तेमाल करें एंड यूज दैट थिंग एज योर मेन कंप्यूटर सिस्टम। और उसके अंदर आपको तो 2 रैम लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसा मेरा मानना है। तो अगर Ryzen सस्ता आता है तो Ryzen कैन बी कंसिडर्ड, लेकिन अगर Intel सस्ता आता है देयर इज नो डाउट अबाउट दिस थिंग, आई वुड रिकमेंड पीपल टू गो फॉर Intel i3-10100F आज की डेट के अंदर। Pretty sure about that one. So that was my video. Those were my thoughts. I would really want people, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, I would really want people to comment about this thing. What do you feel like? क्या लोगों को खरीदना चाहिए Intel का i3-10100F और should people go with the Ryzen का R3-3100? If you know about this thing, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें इस बारे में एंड दिस थिंग विल बी अ वेरी गुड टॉपिक टू डिस्कस ऑन। एंड इसके अलावा प्लीज़ हो सके तो फॉलो करें मुझे ऑन माई इंस्टाग्राम का पेज। सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इफ़ यू आर परचेसिंग एनीथिंग फ्रॉम अमेजॉन, अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं अमेजॉन से तो प्लीज़ कंसिडर करें टू ओपन अमेजॉन फ्रॉम माई अमेजॉन की अफिलिएट लिंक एंड देन डू शॉपिंग। सो आई पुट डाउन द लिंक ऑफ माई अमेजॉन अफिलिएट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बाकी i3 की लिंक एंड Ryzen की लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो दैट वॉज इट। अब ये वीडियो खत्म हो चुका है एंड इफ़ यू आर स्टिल हियर आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट टू यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो प्लीज़ हो सके तो मेरे वाले चैनल के जो मैंने डाला है वीडियो इसके जस्ट पहले उस वाले वीडियो पे जाके कम से कम 2 सेकंड की अपनी हाजिरी लगा दें और एक लाइक ड्रॉप करके वहाँ से आपको हटना हो तो आप हट सकते हैं। एंड मतलब मेन बात यह है आई वुड वॉन्ट टू हैव सम अमाउंट ऑफ मोर व्यूज इन दैट वीडियो। तो इफ़ यू आर हियर, इफ़ यू आर फ्री, हो सके तो प्लीज़ कम से कम 2 से 3 सेकंड्स के लिए वो वाला वीडियो जरूर देखें मेरा। एंड आई एम गोना पुट द लिंक ऑफ द वीडियो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस ऑफ द डिस्क्रिप्शन एंड इसके अलावा आई एम ऑल्सो गोना पिन द वीडियो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो एकदम ऐसे बॉक्स बन जाएगा वीडियो के आखिरी में। प्लीज़ क्लिक ऑन दैट, like the video and then disappear is completely fine. ठीक है, तो प्लीज डू दैट फॉर मी। मेरे लिए ये काम कम से कम कर दें। That's it for this one guys. Take care. Johnny out. Peace. Woo.